हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 29 दिसंबर 2022 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो कंटेंट के आते हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। तो पेडागोजी के जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। ए दिया है विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। बी है ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। सी दिया है विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। डी है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे, ए बी सी डी दिया है, इसमें से आपको जो सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है विद्यार्थी का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, ये तो नहीं होगा। बी है ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, ये होगा आपका। सी है विद्यार्थियों के अधिगम गति का आकलन करने में, अधिगम गति का आकलन इसमें नहीं होगा। और डी है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। यानी बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? ऑप्शन है ए सी, बी में है ए और बी, सी में देख पा रहे होंगे बी और डी। ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है, इसमें भी ए दिया है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में। बी है शिक्षण में कमियों को पहचानने में। सी है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में। डी है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे ए अगर देखें शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, ये हो सकता है। और बी है शिक्षण में कमियों को पहचानने में, ये भी आपका करेक्ट होगा। और सी दिया है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, ये नहीं होगा आपका। और डी है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, सी होगा। यानी ए बी और सी किस ऑप्शन में है? ए बी और डी, सी तो नहीं होगा। ए बी और डी किस ऑप्शन में है? तो ए बी और डी आप लोग बी वाले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? इसमें से पूछा गया है कौन सा एक जो है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चार्ट, बी है स्लाइड, सी है फिल्म स्ट्रिप, डी है एपीडी स्कोप। तो यहाँ पे अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री की बात कर ले दोस्तों, तो ये होता क्या है? इसके अंतर्गत जो है ऐसी सामग्री आती है जिनको प्रक्षेपण करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि चित्र रेखा बोल लें या फिर चित्र पोस्टर बोल लें या फिर फ्लैश कार्ड बोल लें, कार्टून है, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन ए में चार्ट दिया हुआ है, ये जो है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होगी। बाकी जो है स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, एपीडी स्कोप है, ये सारी जो है प्रक्षेपित में आएगी, यानी प्रक्षेपित शिक्षण में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। बी है वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। सी है वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। डी है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। बी है वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है, ये नहीं होगा। सी है वो भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है, ये भी नहीं होगा। डी है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के बीच जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान
कर सके, ये भी नहीं होगी। यानी वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ऑप्शन ए दिया है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, बी है अधिगम के समकलित परिप्रेक्ष्य में, और सी दिया है अधिगम के चिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, डी है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो दोस्तों ये जो है रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य बनाई गई है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ईवीएस एक जो है सब्जेक्ट है जो थीमों पर आधारित होता है। थीमों को बच्चे के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है ताकि वो अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सके। जैसे कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल जो थीम है, कौन कौन सी थीम है? 6 थीम है। परिवार और मित्र है, भोजन है, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन थीम को लेकर के एक बनता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा और इसको मैं अलग से वीडियो दे दूँगी। 6 थीम जो हैं और उप थीम जो है सारी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, बी है भूमिका निभाने से, सी है कठपुतलियों के उपयोग से, डी है समूह कार्य से। यहाँ पे दिया गया है कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए ये बताना है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से इससे बचना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, बी दिया गया है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, सी है गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, डी दिया गया है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। किसके लिए? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, ये नहीं होगा। बी है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी है गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, ये भी नहीं है। यानी तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। दोस्तों ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। ऑप्शन ए दिया है यात्रा, बी है आश्रय और सी है कार्य और खेल, डी है पानी। जैसा कि क्वेश्चन में कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आश्रय, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नए तरीके से पूछा गया है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन ए है चर्चा, बी है सर्वेक्षण और चर्चा, सी है साक्षात्कार, डी है प्रयोग। ईवीएस में पानी की बर्बाद और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति आपको बतानी है। इसमें से कौन सी हो सकती है? तो इसमें से ऑप्शन ए चर्चा या फिर बी सर्वेक्षण और चर्चा, ये दोस्तों ऑप्शन बी वाला सर्वेक्षण और चर्चा ये सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है प्रासंगिक अनुभव, बी है अमूर्त अनुभव, सी है वैश्विक से स्थानीय अनुभव, डी है समावेशी अनुभव। इसमें दिया गया विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसमें ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे होंगे, प्रासंगिक अनुभव जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
दोस्तों देखिए, प्रासंगिक अनुभव का अर्थ होता है कि कोई सूचना, क्रिया या किसी मामले या मुद्दे से कितने संबंध है। उदाहरण के लिए जैसे मुकदमों में बहस के दौरान साक्ष्य के लिए जो प्रासंगिकता को बहुत महत्व दिया जाता है और जो चीज़ें मुद्दे से हट कर लगती हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि वे प्रासंगिक नहीं हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है भागीदारी, बी है नेतृत्व, सी है सहयोग, डी है हदबंदी। दोस्तों देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके 29 दिसंबर 2022 यानी जो सेकेंड शिफ्ट का सीटेट का पेपर हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे गए थे। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हर वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करती हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो एक अच्छा स्कोर लाएंगे, 120 प्लस ला सकते हैं। तो बस इसका आंसर आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 26 का। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। भागीदारी तो होगा, नेतृत्व भी होगा, सहयोग भी होगा, हदबंदी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। इसमें नहीं आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है प्रयोग, और सी दिया है साक्षात्कार, डी दिया है सर्वेक्षण। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो ये बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित जो है ये पॉजिटिव वर्ड है और जहां आएगा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। ऑप्शन ए दिया है समूह चर्चा, बी है प्रदर्शन, सी है व्याख्यान, डी है फिल्म शो। ईवीएस में किसी समस्या व चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। तो ये होगा समूह चर्चा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए है अवलोकन कौशल, बी है याद रखने का कौशल, सी है दृश्य कौशल, डी है पहचानने का कौशल। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों ये है अवलोकन कौशल। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए है समूह चर्चा, बी है स्कूल आधारित आकलन, सी है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, और डी दिया गया है सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से इसमें से किससे बचना चाहिए ये आपको बताना है। समूह चर्चा तो होगा ही, स्कूल आधारित आकलन ये भी होगा, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, सही उत्तरों पर जोर देना, इससे जो है बचना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो 29 दिसंबर 2022 को सीटेट ईवीएस में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद जो अगले शिफ्ट का पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। और इसी तरह दोस्तों हम लोग सारे शिफ्टों के जो पेपर है 24 शिफ्टों में हुए थे उन सारे शिफ्टों के पेपर को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।